चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 लेकर आए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है। देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, इसकी श्रेणी दी है 2,7,12, 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक। यानी कि इसकी जो है, ये जो हमारी सीरीज दी गई है, इसे हमें इसके जो 10 पद होंगे, प्रथम 10 पद होंगे, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी का देखिए, प्रथम पद हमारा क्या है, 2 हमने लिखा। सार्वांतर हमेशा जो होता है वो 7 में से 2, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके सार्वांतर ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या यहाँ 10 है। तो श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र से, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के स्थान पर हमने 10 लगाया, n के स्थान पर 10/2 ब्रैकेट में 2 हमारे पास था, a के स्थान पर 2 लगा दिया, n-1 यानी 10-1 इंटू डी का मान 5। तो 10 को 2 से भाग करा, 5 आया, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, 45 4 49, 49 की 5 से गुणा करेंगे तो 245। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओके, अतः दी गई श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल 245 है। अगर आप इस प्रकार से अगर नीचे काले पेन से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड है -37, -33, -29 ... 12 पदों तक। तो श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -37, सार्वांतर d इजिकल टू -33 -37, यानी कि दूसरे पद में से हमने पहला पद घटाया तो हमारा ये आया। ओके, तो देखिए -33 माइनस प्लस 37 में से 33 गया तो 4 बचा। तो हमारा क्या आया यहाँ पर, तो सार्वांतर हमारा 4 आ गया। पदों की संख्या n इजिकल टू 12। श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र से, श्रेणी के n पदों के योगफल का फिर वही सूत्र, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के स्थान पर 12 है, 12/2 2 इंटू a का मान है हमारा -37 प्लस 12-1 इंटू डी का मान हमारा 4 है। तो 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया। इसकी 37 दूनी 74, 12 में से 11, 11 चौक 44, माइनस के 74 में से प्लस के 44 गया माइनस के 30, 6 3 जा 18। अतः दी गई श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योगफल माइनस के 180 है। ओके, देखिए इसका तीसरा खंड है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वांतर 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। पदों की संख्या n बराबर 100। श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र से, फिर योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 100 हो गया, n के स्थान पर 100, a के स्थान पर 0.6 और ये n-1 यानी 100-1 यानी 1.1। 100 में से 99, इसकी इससे गुणा करेंगे ये आया, इन दोनों को ऐड किया ये आया, इसकी इससे मल्टीपल करेंगे। अतः श्रेणी के 100 पदों का योगफल हमारा इतना आएगा 5505। अगली श्रेणी है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका हमारा कि 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक। श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 1/15, सार्वांतर d बराबर 1/12 माइनस 1/15। दोनों का एल्शियम 12-15 का एल्शियम 60, 12 पंजे 60, 5 ही कम 5, 15 चौका 60, 4 ही कम 4, 5 में से 4 गया 1/60 आ गया। अतः पदों की संख्या n बराबर 11। तो श्रेणी के n पदों का योगफल, श्रेणी के n पदों का योगफल के सूत्र से, तो ये हमारा आ गया n 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 इंटू 1/60। तो 2 एकम 2/15 माइनस 11 में से 1 गया 10, 10 गुणा 1/60, 0 0 कट गया 1/6। 15 और 6 का एल्शियम 30, क्योंकि 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 ही कम 5, 4 और 5 कितना हो गया 9/30। ऐसा पहाड़ा जो ऊपर भी काटे नीचे भी काटे, 3 3 9 3 9 30। तो 11 की 3 से गुणा करेंगे 11 3 33 और 2 की 10 से गुणा करें 2 ढाई 20। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का पहला। ये आपका श्रेणी देखिए यहाँ दी है,
इसमें लास्ट का पद भी दिया है 7, 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 184। तो आप सबसे पहले इसको सही में मिला लेंगे। 10 दूनी 20 और 1 21/2 प्लस 14 प्लस 84। तो अब जब कभी भी ऐसे इस प्रकार की श्रेणी दे देगा तो हम सबसे पहले उसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब तक हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं होगी तब तक हम जो है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हम ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, तो श्रेणी के देखिए प्रथम पद a बराबर 7, सार्वांतर 21/2 माइनस 7 और अंतिम पद l 84। अंतिम पद को l भी कहते हैं tn भी कह देते हैं। तो यहाँ ये फार्मूला l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए लगाया इसका मान हमने n माइनस 1 7/2, तो प्लस का 7 इधर गया माइनस के साथ 84 में 77 गए 7 गए 77 बचे। तो अब n माइनस 1 इंटू 7/2, 2 ऊपर चला गया 7 नीचे आ गया। 7 से 77 को भाग करेंगे 11, 11 दूनी 22, तो n माइनस 1 11 दूनी 22, माइनस का 1 इधर गया क्या हो गया प्लस का 1, तो n बराबर 23। श्रेणी के n पदों का योगफल, तब हम लगाएंगे श्रेणी के n पदों का योगफल। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है हमारा 23/2, 2a का वैल्यू तो वही है जो था पहले से, और 23 माइनस 1 और डी भी वही रहेगा, सिर्फ n ही तो हम फाइंड करना था, n हमने निकाल दिया। तो अब देखिए 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 और 23 में से एक गया 22 बचा, 2 से 22 को काटा 11, 11 सत्ते 77, 77 की 14 से ऐड करेंगे 7 4 11, 7 और 1 8 1 9। देखिए ये लिखा मैंने, ठीक है। तो 23/2 गुणा 91, 91 की 23 से गुणा करेंगे 2093/2, इसके इससे भाग करा इतना आ गया। अतः श्रेणी का जो योगफल होगा वो हम ऐसे लिखेंगे। ओके, सेकंड देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। प्रथम पद a बराबर 34, सार्वांतर d बराबर 32 माइनस 34 बराबर माइनस के 2। अंतिम पद l बराबर हमारा क्या है 10 है। ओके, तो फार्मूला लगाया l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल के स्थान पर 10, a के स्थान पर 34, n माइनस 1, d का मान -2, ठीक है। तो d बराबर माइनस के 2 आ गया, प्लस का 34 इधर गया माइनस का 34, -2 को आगे लिख लिया, माइनस से माइनस कट गया क्योंकि 34 में 10 गया तो 24 बचा, 2 को बटे में लिया है, 2 से 24 को भाग कर 12, n माइनस 1, माइनस का 1 इधर गया प्लस का 1 हो गया, तो 12 और 1 13। अतः श्रेणी के कुल पद 13 है। तो तब श्रेणी के n पदों का योगफल का हम फिर फार्मूला लगाएंगे साहब। तो देखिए Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने फार्मूला लगाया 13/2, 2 गुणा 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू माइनस के 2, तो 34 दूनी 68, 13 में से क्या 12, 12 दूनी 24, 68 में 24 के 44, 2 से 44 को भाग करेंगे 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। अतः श्रेणी का योगफल ये आया। ओके, इसी का देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है आपका। ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरे का थर्ड है। तो ये देखिए इस प्रकार से दिया है, ये पद दिए। प्रथम पद हमारा माइनस के 5, सार्वांतर d बराबर -8 में से -5 घटाएंगे, मैंने माइनस प्लस 8 में से 5 गया माइनस के 3। अंतिम पद l बराबर इतना हो गया, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l के स्थान पे l का मान, a के स्थान पे a का मान, n हमें फाइंड करना है, n माइनस 1, d का मान -3, क्योंकि माइनस का साइन है इसके साथ, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब माइनस का 5 इधर गया प्लस का 5, तो 230 में से 5 गया माइनस के, तो माइनस के 225, माइनस का 3 आगे आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा 3 अब बटे में आ गया, क्योंकि गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर बटे में जाती है। 3 से इसे भाग करा 75, 3 से 21, 3 पंजे 15, माइनस का 1 इधर गया प्लस का 1, 76 आ गया। अतः श्रेणी में कुल 76 पद हैं। श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र से हमने फिर वही लगाया, ठीक। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 76 जहाँ जहाँ था हमने वो लगा दिया, a के स्थान में -5, d के स्थान में -3। 76 को 2 से भाग करेंगे 38 आएगा, माइनस के 5 दूनी 10, 76 में से क्या 75 दिया 225, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 से 21 और 1 22, इसे इसमें जोड़ा 235, इन दोनों की गुणा करी आया। अतः श्रेणी का योगफल ये होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक एपी में ये दिया है, यदि ए ये है, ये है, ये है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए।
यानी मान लीजिए अगर ये सवाल एक एपी में है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ये एपी में है तो यदि ये है, ये है और ये दिया है तो एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब ए का मान दे, डी का मान दे और ए एन दे तो आप सीधे सीधे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के स्थान पर 50, ए के स्थान पर 5, डी हमें दिया है, इसे उठा के इधर ले गए, एन निकालना था। एन माइनस वन इंटू 3, 3 बटे में आ गया 15 45, माइनस का 1 इधर गया प्लस का 1, एन बराबर 16। अब वो क्या कह रहा है, एस एन, तो एस एन भी फाइंड कर लेंगे। एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो 16 आ गया, 16/2, 2 इंटू 5, ए का मान 5 दिया था प्लस 16 माइनस 1 और डी का मान 3 दिया। 5 दूनी 10, 16 में से 1 गया 15, 15 दिए 45, 45 10 55, 55 की 8 से मल्टीपल करेंगे 440। अब उसका सेकंड क्वेश्चन दिया है, यदि ए बराबर 7, ए एन बराबर 13, ए 13 बराबर 35, तो डी और ए 13 ज्ञात करवा रहे हैं। ए 13 यानी 13वां पद, श्रेणी का 13वां पद कह रहा है, तो ए 13 बराबर 5, तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब कभी भी ए एन दे तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 13 5, ए के स्थान पर 7, एन के स्थान पर 13, क्योंकि ये दिया है 13 माइनस 1 इंटू डी। 13 में से गया 12, ठीक है, प्लस का 7 इधर गया माइनस के 7, 35 में 7 गया 28, 12 मल्टीपल में था, गुणा में चला गया, तो 4 × 12 4 7 28, डी बराबर 7/8। तब वो एस एन भी एस 13 भी पूछ रहा, एस 13 बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान हमने निकाल ही लिया 13/2, क्योंकि एस 13 कह रहा है, 13 मतलब एन 13वां पद क्या है, तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 है, 3 से 12 को भाग करेंगे 4, 4 7 28, 14 28 42, 2 से 42 को डिवाइड करेंगे 21 आएगा, तो 13 की 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो एस 13 बराबर हमारा 273। ओके, हेलो, देखिए ये हमारा A12 इजिकल टू 37 और D इजिकल टू 3 दिया है, तो A और A12 ज्ञात करना है। ओके, तो A12 इजिकल टू 37, D इजिकल टू 3, तो A12 के स्थान पर A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 37। ओके, तो A प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11, 11 33, 33 इधर गया 4 आ गया, A का मान 4 आया, तो S12 पूछ रहा है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के स्थान पर 12, ए के स्थान पर 4, 4 दूनी 8, 12 में से गया 11, 11 33, 33 और 8 41, 41 की 6 से मल्टीपल करेंगे 246 आ गया। ओके, अब वो दूसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा कह रहा है कि A15, A3 बराबर 15 और A10 S10 बराबर 125, तो A3 इजिकल टू 15, फार्मूला लगाया A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 15, तो A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी यानी 2D, ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब S10 बराबर 125 दिया, तो S10 के लिए फार्मूला लगाएंगे n बटे 2, क्योंकि S जो है Sn जो है वो पदों का योग होता है, n बटे 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, 10 बटे 2 5 आ गया, 2a प्लस 10 माइनस 1 9d, 5 इधर गुणा में था बटे में आ गया इधर, तो 5 25 5 125, 2a प्लस एन डी बराबर 25। अब हमने लिखा समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, देखिए यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ a का गुणांक 1 और यहाँ a का गुणांक 2, तो फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीपल कर दी, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, ये आ गया हमारा 2a, ये 90। अब देखा हमने दोनों समान हैं, तो घटाने पर, जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाली साइड के चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, 2 से 2 घटा, 9 में 4 गया माइनस के 5, 30 में से 25 गया 5, डी बराबर -5/5, डी बराबर -1, डी का मान फर्स्ट में रखने पर a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 गुणा -1, 2 ही काम 2, ठीक है, प्लस माइनस का 2 इधर गया, किसका हो गया, प्लस का 2। अब वो कह रहा है A10, तो हमारा A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a का मान 17, क्योंकि अभी हमने देखो ये निकाला है 17 यहाँ से, ठीक है, और ये n का मान 10 -1 और d का मान हम निकाल ही चुके हैं -1, ये रहा हमारा, है ना, है -1, ठीक, तो हमने लगा दिया, 10 में से 1 गया 9, 9 ही कम 9, 17 में से 9 गए कितने बचे 8। ओके,
देखिए इसी का पाँचवा क्वेश्चन, डी बराबर 5, SN बराबर S9 बराबर 75, तो A और A9 पूछ रहा है। तो D का मान दिया है S9 इजिकल टू 75, फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 75, ठीक है। n/2 2a प्लस 9 माइनस 5 इंटू 5, 9 माइनस 1 इंटू 5 75, 9 में से क्या 8, 8 पंजे 40, ये देखिए 9/2 है, 2 हमारा क्या है, 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 और 40 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, 9 बचा, 9 हमारा इसके साथ गुणा में चला गया, तो 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, a प्लस 20 इजिकल टू 25/3, प्लस का 20 इधर गया, माइनस का 20 हो गया, तो a इजिकल टू 25 माइनस 60/2, क्योंकि 20 दिया 60, जब एल्शियम लेंगे हम इसका तो 60 में से 25 गया, माइनस के 35/3, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाएंगे अब हम, हैं, तो माइनस के 35/3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5, माइनस के 35/3, 9 में से गया 8 पंजे 40, प्लस का 40 आ गया, ओके। अब देखिए 40 की एल्शियम के लिए 40 के 120, 120 में से गया 85 बचा, तो a बराबर माइनस के 35/3 और an बराबर 85/3। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो वो कह रहा है कि 6 क्वेश्चन है, a इजिकल टू 2, d इजिकल टू 8 और SN बराबर 90, तो n और an ज्ञात करना है। S19 SN इजिकल टू 19, फार्मूला लगा दिया, 19 दिया है तो n/2, 2a की जगह दिया है, d का मान भी दिया है, तो 2 दूनी 4, 8 आ गया है। अब देखें हमने 4 में और 8 में 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचा, प्लस 4 दूनी 8, 2n माइनस 1 इंटू डी 90, 2 से 4 को भाग करेंगे 2 आया, तो ये हमारा 2n आ गया, इसके अंदर को गुणा करा दी, 2n माइनस 2 ही कम 2, 2n, 2 में से 1 गया, माइनस का 1, ये 2 जो है इसका गुणा में था, बटे में चला गया, इसके दूसरी तरफ 2 से 90 को भाग करा 45, तो 2n स्क्वायर इजिकल टू, भाई इसकी इससे मल्टीपल करेंगे 2n स्क्वायर माइनस n इजिकल टू 45, 45 को इधर लाए, तो अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। तो 45 की 2 से गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, तो 10 निम 90, ओके। देखिए 10 निम 90 हैं, तो अब हमने लिख दिया उसके स्थान पर 10 माइनस 9, अब 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस माइनस माइनस प्लस 9n माइनस के 45 0, तो 2n स्क्वायर पर 10n में 2n हमने जो है कॉमन ले लिया, तो n माइनस 2 पंजे 10, 9 मर 45 में 9 कॉमन, तो n माइनस 5, एक सी ब्रैकेट पहले बचा खुचा बाद में, n माइनस 5 इजिकल टू 0, तो n इजिकल टू 5, 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस के 9, n बराबर माइनस के 9/2। तो कभी भी जो पदों की संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ओके, एक पूर्णांक होती है। तो अब देखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने फार्मूला लगाया, a का मान 2 था ही हमारे पास, प्लस n का मान 5 लगा दिया, 5 माइनस 1, 8 चौक 32 और 2 34, ओके। अब देखिए इसी का 7वां क्वेश्चन है, वो 7वां क्वेश्चन कह रहा है a इजिकल टू 8, an बराबर 62 और SN बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात करवा रहे हैं। a बराबर दे an बराबर 62, an बराबर 62, फार्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 62, a की जगह 8, n माइनस 1 इंटू डी इधर ले गए, चले गए, मतलब प्लस का 8 इधर रह गया, उठ के इधर गया, तो 54, n माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया। अब SN बराबर 210, फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 210, तो n/2, 2 इंटू a का मान 8 और n माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए हमारे पास ये 54 है, हमने लगा दिया। अब 8 दूनी 16 और 54 70, 2 से 70 को भाग करा 35 आ गया, 35n, 35 हमारा बटे में चला गया, ठीक है। तो 35 से हमने इसे भाग करा, तो 6 पंजे 30, 6 18 3 21, देखिए पहले मैंने 7 पंजे 35, 7 से 21 से काटा, फिर 5 6 30, ऐसा है। n का मान फर्स्ट में रखने पर, n का मान n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, 6 माइनस 1 बराबर 5, d बराबर 54, तो d बराबर 54/5, ओके। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन an बराबर 4, d बराबर 2, SN बराबर माइनस के 14 दिया है, तो n और an ज्ञात करना, बिल्कुल ऐसे ही सवाल, an बराबर 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
ठीक। ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू इजिकल टू 4, तो 2n माइनस 2, हमारा प्लस माइनस का 2 इधर का प्लस का 2 हो गया, तो ए प्लस 2n बराबर 6 आ गया। ये हमारी समीकरण फर्स्ट। अब हमने समीकरण एस एन बराबर माइनस के 14 एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमारे पास 2 दिया है और इसका मान माइनस के 14, हमने इसकी इससे मल्टीपल कर ली 2n माइनस 2। फिर हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया। अगर हम चाहते तो यहाँ पहले से ही 2 कॉमन ले लेते तो भी हमारा फ़ायदा था। हमने इसमें 2 कॉमन लिया, तो ए प्लस एन माइनस 1, 2 से 2 कट गया, ए एन ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 14। अब हमने समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारी क्या है, ये रही ए प्लस 2n बराबर 6, तो हमने समीकरण फर्स्ट से ए प्लस 2n बराबर 6, तो ए इजिकल टू 6 माइनस 2n ले लिया हमने। क्या ले लिया, ए इजिकल टू 6 माइनस 2n, प्लस का 2n इधर का माइनस का 2n हो गया। ओके, अब हमने ए के स्थान पर 6 माइनस 2n रख दिया, तो 6 में से 1 गया 5, माइनस के 2n में से प्लस के 1 n गया माइनस का n। अब n आ गया था 5n माइनस n स्क्वायर, क्योंकि आगे n था, n की इससे n गुणा कर दिया, n स्क्वायर माइनस के 14। ठीक, तो माइनस इसे इन दोनों को उठा के मैं इधर लेके गया, तो माइनस का n स्क्वायर इधर का प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 5n माइनस के 5n माइनस के 14 हैं। 14 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 5 हो, 7 दूनी 14। ठीक, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस के 14 बराबर 0। n की घात 2 में n में n कॉमन, तो घात n की पावर 2 में से n निकला, तो n माइनस 7, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7, एक सी ब्रैकेट पहले, बचा कुचा बाद में, n माइनस 7 इजिकल टू 0, n माइनस 7 इजिकल टू 0 हमने लिख दिया, तो n इजिकल टू 7, n प्लस 2 इजिकल टू 0, तो n बराबर माइनस के 2। मैंने अभी बताया कभी भी कोई पूर्णांक माइनस का नहीं, प्राकृतिक संख्या माइनस की नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमने फर्स्ट में रख दिया, a प्लस 2n बराबर 6, n का मान 7 दूनी 14, 14 इधर गया माइनस के 8, तो a का मान माइनस के 8। अतः हमारा हो गया a बराबर माइनस 8 और n बराबर 7। ओके, देखिए अब इसका नवा क्वेश्चन है, a इजिकल टू 3, n इजिकल टू इतना और एस एन इतना दिया है, तो d का मान ज्ञात करना है। तो ये दिया है s इजिकल टू 192, तो n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 192। तो देखिए एस एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192, तो 8 बटे 2 2 गुणा n प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। ओके, 8 बटे 2 यानी 4, 2 3 6, ये 4 बाहर है गुणा में, 4 बटे में आ गया, 4 से इसे भाग करी, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, प्लस का 6 इधर गया माइनस का 6 हो गया, 48 में 6 गया 42, 7 छंग 42, डी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, चलिए देखिए अब इसका 10वां क्वेश्चन जो है, एल बराबर इतना है और एस बराबर इतना और कुल पद 9 है, तो ए ज्ञात करना है। तो देखिए एल बराबर इतना दिया है, एन बराबर इतना है, क्योंकि कुल पद कह रहा है, तो एल का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान ही लगाया है और ये हमारा दिया था, तो ए प्लस 8 डी बराबर 28, एस बराबर दिया था 144, तो फार्मूला लगाया एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 144, क्योंकि n का मान 9 है, उसने कहा कुल पद, और कुल पद जो है हमारे इतने हैं। ठीक, तो n बटे 2 n माइनस 1 इंटू डी यानी 8, n में से गया 8, 2 और 8 में 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 को भाग करा, 9 रह गया, 9 हमारा इधर बटे में आ गया। ठीक है, 16 नहीं में 144, तो a प्लस 4d इजिकल टू 16 16 हो गया। ये समीकरण सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, ठीक है, a प्लस 8d, पहली क्या थी, a प्लस 8d बराबर 28। अब दूसरी हमारी आई है a प्लस 4d बराबर 16। तो देखिए घटाने पे लिखेंगे, a से कट गया, 8 में 4 के 4, 28 में 16 के कितना बचे 12, 4 तिया 12, d का मान कितना आ गया 3। अब d का मान फर्स्ट में रखने पर a बराबर 8d बराबर 28, a प्लस 8 गुणा 3 बराबर 28, 8 तिया कितना हो गया 24, 24 प्लस के 24 इधर का माइनस के 24, तो a बराबर 24। ठीक है, तो 28 में 24 गया कितना 4, तो a बराबर 4 d बराबर 3। अतः बच्चों
देखिए मैंने जो है आपको इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हल कर दिए हैं, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। ओके, बाय।